नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो भी व्यक्ति मूलांक 1 में उत्पन्न हुए हैं, जैसे किसी जन्म की तारीख 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उनका जो अंक बनता है, मूलांक बनता है, वो 1 बनता है और 1 का मालिक सूर्य होता है। सूर्य नवग्रहों का राजा होता है। तो इससे कि इसके अंतर्गत जिसका भी जन्म होता है वो सूर्य प्रधान होते हैं। जैसे सूर्य नवग्रहों में राजा होता है तो ये व्यक्ति भी अपनी मंडली के अंदर राजा होता है, प्रधान होता है, कमांडर होता है। अगर ये शिक्षा के समय पर है, स्कूल में गए तो वहाँ भी कमांडर रहेगा, कॉलेज में चला जाए तो वहाँ भी कमांडर रहेगा, और जहाँ कहीं प्रशासनिक सेवाओं के अंदर ये चला गया तो वहाँ भी कमांडर रहेगा, और घर के अंदर भी कमांडर रहेगा। कमांडर यानी प्रतिनिधित्व करने वाला, हर चीज़ को कंट्रोल में रखने वाला। और ये ऐसे व्यक्तियों का जो विशेष जीवनचर्या होती है, एक तो अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन इनको बहुत प्रिय होता है। अगर कोई अनुशासन से बाहर जाता है वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर किसी का अंकुश नहीं चाहते। अगर इनके ऊपर कोई दबाव डालना चाहे या अंकुश रखना चाहे तो ये बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति हुक्म देने वाले होते हैं, हुक्म सुनने वाले नहीं होते हैं। चाहे वो किसी महकमे में गए, चाहे वो घर में गए, चाहे वो राजनीति में गए। और ऐसे व्यक्ति रॉयल भी होते हैं और कठिन से कठिन कर्म करने वाले होते हैं। और ये जो है स्वयं निर्णय लेते हैं, किसी और के निर्णय में ये काम नहीं करते। अपना निर्णय ही ये स्वयं अपना निर्णय लेकर के उसी के ऊपर जीवन के अंदर ये चलने वाले होते हैं। अब क्या है, इनका जो मुख्य रत्न होता है वो माणिक्य होता है। साथ में ये पुखराज भी धारण कर सकते हैं। अब मैं इनके लिए बताना चाह रहा हूँ, अगर ये अपने जीवन के अंदर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो पहला वर्ष है उसमें तो बालक कुछ कर नहीं पाता, लेकिन 10वां वर्ष है उसके अंदर कुछ विशेष लाभ प्राप्त होता है। 19वें वर्ष में कुछ और इनको एक स्टेप ऊपर मिल जाती है, 28 वर्ष में कुछ और स्टेप मिल जाती है, 37 वर्ष के अंदर ये और स्टेबल हो जाते हैं। यानी हर 9 वर्ष के अंदर इनकी प्रगति होती चली जाती है। अगर ये जीवन में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो ध्यान रहे, इनके लिए जो व्यवसाय हैं जो श्रेष्ठता प्रदान करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। या तो आभूषण का कार्य करें, मणि और माणिक्य का विक्रय करें, यानी जेमस्टोन का जो है विक्रेता बने, जौहरी का कार्य करें, स्वर्णकारिता, सुनार का काम, विद्युत सामग्री विक्रय, बिजली का सामान बेचना, चिकित्सा का कार्य, नेतृत्व करना, और स्पोर्ट्स के वस्तु जो होती हैं, खेल कूद की जो वस्तु होती है उनका विक्रय करना, अग्नि की सेवा का कार्य, सैन्य विभाग, राजदूत, हुकूमत, जलवायु विभाग और श्रम विभाग आदि इनके लिए अच्छे फलदायी होते हैं। इनके अंदर ये अच्छी प्रगति करते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके लिए भाग्योदयकारी दिशा पश्चिम दिशा है। उत्तर पूर्व या उत्तर भारत भी जो है ये आपके लिए उत्तम फलदायी हो सकता है। मिस्र देश, पाकिस्तान, तुर्की, वर्मा, हांगकांग, शिकागो, अफगानिस्तान, अथवा आप जहां कार्य करना चाहते हैं उस स्थान विशेष का नाम जो है लिख करके और अंग्रेजी के वर्ण के अनुसार संयुक्तांक निकाल करके आप देखें क्या वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। तो उस स्थान के ऊपर आपको लाभ लेना चाहिए। दक्षिण पूर्व, दक्षिण दिशा में आपको कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए।
ये आपको विशेष ध्यान देने की बात है। और अगर जो मैंने बताया उसके अनुरूप आप चलते हैं तो जीवन में निश्चित आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।